Hi everybody, welcome back to another wonderful video of the Credit Card Life, and thank you so much to one and all for sticking around and persisting with me on this platform. I know it's been a long time since we have uploaded a video, but this is a very important video after a very long time. Again, जो हमारा इस वीडियो का मकसद है वो जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने कुछ रिसर्च किया है, कुछ कंटिन्यूशन में, और कुछ रिवीलिंग फैक्ट्स है जो मैं चाहता हूँ आप उसको सुनें, समझें और कभी भी कोशिश करें कि आप उस चीज़ में ना जाएं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले शेयर किया था मैं उस पर कुछ टॉपअप करने वाला हूँ, और शायद ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगा ये रहेगा कि एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस का जो ईएमआई वर्सेस फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर सिस्टम है, इसमें मेजर फ़र्क क्या है, मुद्दा क्या है और डिफरेंसेस क्या हो, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। तो ऑफ लेट अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, इस चैनल पे हैं अवेलेबल, तो आप जानते हैं कि हमने काफ़ी कम वीडियो पोस्ट किए हैं लास्ट 20 से 22 दिनों में, एंड देयर हैव बीन सम पर्सनल challenges at home, and that's one of the reasons I'm not able to publish videos the past 15-20 days and also called regular basis. लेकिन फिर भी आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी कुछ अच्छा रहा है, काफ़ी लोग अभी भी टच में हैं. पीपल टॉक टू मी विथ माई गिवन नंबर एंड डिस्क्रिप्शन, मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टफ, एंड आई एम एबल टू हेल्प देम एज वेल. सो thank you once again for the trust. I think it means a lot, and probably this is the time to stick around and show that you care the way I care for you with your finance knowledge. ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि एक प्रोसेस इसमें अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का है जिसको कहते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर वर्सेस ईएमआई. हमने बात किया था कि अमेरिकन एक्सप्रेस में जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसका प्रोसेस क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है. लेकिन आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ जो कोई आपके लिए, जो कोई ये बात सुनेगा वो शायद उस चीज़ में कभी जाएगा भी नहीं, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे से छूट गई थी मैं इस वीडियो के माध्यम से उसको पूरा कर रहा हूँ. नॉर्मल ईएमआई कोई भी क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे एमएक्स का क्यों ना हो, तो उसकी एक प्रोसेस अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है कंपेयर टू फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर रिलीफ प्रोग्राम जो एमएक्स करता है. अब ये समझिए कि जो ईएमआई प्रोसेस है वो नॉर्मल कार्ड, रेगुलराइज कार्ड पे होता है जब आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाती है, वर्सेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिलीफ प्रोग्राम तब एप्लीकेबल होता है जब आप मान लीजिए 2 महीना से अपने कार्ड का पैसा नहीं पे कर पा रहे हो, 1 महीने से अपने कार्ड का पैसा आप नहीं पे कर पा रहे हो, तो उस माहौल में अमेरिकन एक्सप्रेस आपको एक ऑप्शन देता है कि यू बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिलीफ प्रोग्राम, जहाँ पे जो बेसिक एडवांटेज है उनका ये है कि जो 3.96% का आपका जो इंटरेस्ट था पर मंथ का, दैट विल बिकम द 1.5%, और जो आपको अवधि दी जाती है वो एक आपके हिसाब से समय के लिए दी जाती है, मिनिमम आई थिंक 12 महीने की होती है. और जो भी आपका इस बीच में जितने भी आपके पास कार्ड्स होंगे उनमें एक टेम्परेरी सस्पेंशन लगाया जाता है, और इसकी वजह से जो आपका दूसरा कार्ड है, जो आपका गुडविल अच्छा है, उसमें आपका स्टेटस अच्छा है, या तीसरा कार्ड है, जो भी आपके पास कार्ड है, जितने भी कार्ड्स हैं एमएक्स के, वो भी टेम्परेरी सस्पेंशन में चले जाते हैं अगर आपका कोई भी एक कार्ड फाइनेंशियल रिलीफ प्रोग्राम में जाता है तो उस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल ही नहीं एप्लीकेबल करना है. मैं आपको बताता हूँ उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल रिलीफ प्रोग्राम की पहले बात, जो कार्ड आपका अच्छा खासा एक्टिव है, जो चल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, टेम्परेरी सस्पेंड भी हो जाएगा उस पर स्पेंडिंग लिमिट, प्लस आपके तीनों कार्ड की, आपके पास एक कार्ड है, 2 कार्ड है, तीनों कार्ड की जो सिबिल में रिपोर्ट जाएगी वो रहेगी कि क्योंकि अकाउंट एक ही है, नंबर एक ही, उसमें तीनों कार्ड आपके अवेलेबल है, भले ही लिमिट अलग अलग है, तो उसमें रिपोर्ट ये आती है कि इस बंदे का हमने कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर किया है ओइंग टू अ सर्टेन फाइनेंशियल इश्यूज़ विच ही और शी इज़ बैटलिंग एज ऑफ नाउ. तो जो आपका ओवरड्यू रहेगा वो तो डेफिनेटली हट जाएगा. वो नॉर्मली जो आपका पैसा रिस्ट्रक्चर रिलीफ में होगा वो आपका एक तरह से ईएमआई भी रहेगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, कैच ये है कि जो एग्जिस्टिंग दूसरा तीसरा कार्ड है जिसमें आपने अच्छे से मेंटेन किया है उसको भी टेम्परेरी लोग सस्पेंड करेंगे फ्रॉम दी स्पेंडिंग पर्पस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो भी सिविल में रिपोर्ट जाएगा वो काफ़ी कुछ हद तक, अगर आपने 12 महीने के लिए ऑप्ट किया है या 6 महीने के लिए ऑप्ट किया है या 4 महीने के लिए ऑप्ट किया है, काफ़ी कुछ हद तक ये आपका लेंडिंग, ये आपका सिविल हिस्ट्री,
ये आपका पर्सनल फाइनेंस की स्ट्रक्चर उस समय तक ख़राब हो सकता है जहां आपको कोई भी बैंक अप्रोच ना करे, कोई भी पार्टी अप्रोच ना करे और आपके हर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फेल होते जाएंगे, डिक्लाइन होते जाएंगे। क्योंकि वो चीज़ अगर आप एक बार सिविल में इम्पैक्ट होगी फाइनेंशियल रिलीफ प्रोग्राम, तो कहीं ना कहीं एक मोटे तौर पे आप कुछ महीनों के लिए फाइनेंशियली बाउंड हो जाते हैं और आप वो फ्रीडम जो नॉर्मली आप एमएक्स से अप्लाई करते थे, हासिल करते थे, वो सब चीज़ें भी बंद हो जाएगी और इसका भुगतान आपके दूसरे और तीसरे कार्ड पे भी पड़ेगा अननेसेसरली। तो फाइनेंशियल रिलीफ स्ट्रेस प्रोग्राम मत करो अनलेस एंड अनटिल आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ भी ऑप्शन ना हो। अगर कुछ भी ऑप्शन ना हो तो ठीक है, आप कर लीजिए, बिकॉज ओवरड्यू से बढ़िया आपका ये रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो इसमें मत फंसिए, बिकॉज इसका जो उपयोग है ये एक वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में आता है और इसमें एक ही हेल्पफुल है कि आपका कार्ड एक्टिव होता है, बंद नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन एक कार्ड को एक्टिव करने के लिए आपका दूसरा और तीसरा कार्ड भी हैम्पर हो जाए अच्छे खासे स्टेटस के साथ, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो मैंने यही कहा था लास्ट टाइम कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि व्हाट इज़ EMI वर्सेस फाइनेंशियल रिलीफ प्रोग्राम। मैंने काफ़ी बार इन लोगों से बात किया है, रीज़न फाइंड आउट किया है, ऑफ लेट तो कुछ वीडियो बना भी नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली उतना बातचीत हो भी नहीं पा। जिससे भी मैंने बात किया मल्टीपल आई थिंक 3 to 4 इंडिविजुअल से ऑन MX, दिस इज़ व्हाट दे हैव टोल्ड। सो अगर वो भी आपको बोलते कि अगर कोशिश हो सके तो पैसे जमा के जुटा के आप कर लीजिए, बट डू नॉट गो इनटू अ ट्रैप कॉल्ड फाइनेंशियल रिलीफ रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम इन द MX हिस्ट्री। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आई थिंक एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से मेरे पास आई है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको रिस्पेक्ट करें और आप कभी भी फाइनेंशियल रिलीफ ना लें फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस, क्योंकि उन महीनों तक या उन दिनों तक जब तक आप ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपके जो अच्छे भले कार्ड हैं हाई लिमिट के, चाहे आपका चार्ज कार्ड हो चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, वो आप फंस जाओगे और उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर लेंडिंग पे भी पड़ सकता है, एटलीस्ट फॉर 3 से 12 महीने के अवधि के अंदर। तो यह है मेरा कुछ लेखा जोखा after talking to multiple customer care agents of American Express, and of course one of my sources who had faith in me in sharing such a personal information. So thank you to him on this video for sharing such crucial and in-depth analysis. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल हो, कुछ मैसेज हो, कोई चीज़ों का आपको जानकारी चाहते हो, मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यू इन केस इफ़ आई गेट टाइम, बट रिस्पॉन्स एंड रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और जो भी मुझे फॉलो करते हैं, अगर कुछ कार्ड्स के लिंक आपको अवेलेबल हैं तो माय कार्ड रेफरल लिंक्स आर अवेलेबल इन MX और मल्टीपल कार्ड्स के भी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ भी सवाल हो तो हम आपसे कनेक्ट करेंगे, बीट ऑन Instagram, Twitter और ऑन अ कॉल विद द mentioned below number. Thank you so much for sticking around. Stay tuned and we shall be back with more energy, more concentration, more inputs. But as of now, the chips are down. Take care.